हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों की। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर 3, 5, 9, 7, 2, 3, 3, 7, 2, 7, 3 का बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। ठीक है, मोड हिंदी में कहते हैं बहुलक। हमको बहुलक पता करना है और क्या कह रहा है, माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। ठीक है, याद रखिएगा, मीडियन और हिंदी में कहते हैं माध्यिका। ये दोनों पूछ रहा है, ये दोनों ही बातें पूछ रहा है, तो बता दीजिए बस। कभी भी इस सीरीज को अगर देना है आपको ध्यान से, तो इसको सबसे पहले जो छोटी संख्या वहाँ से स्टार्ट कीजिए और बड़ी संख्या तक लिखते हुए ले जाइए। जैसे सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी दी गई है, 2 दी गई है लिखने के लिए। और 2 कितनी बार है, एक बार, और यहाँ पर एक बार, 2 बार है तो मैं 2 बार लिख लूँगा सीधा सीधा। यहाँ पर 2 के बाद बड़ी संख्या 3 है, 1 2 3 4 बार दी गई है तो मैं 4 बार 3 लिख लूँगा। 1 2 3 और 4 बार लिख। 4 के बाद में बड़ी संख्या, भाई 3 के बाद में बड़ी संख्या 4 होनी चाहिए, 4 यहाँ पर नहीं है। फिर 5 होनी भाई, ये 5 दे रखी है, यहाँ पर एक बार है, सिर्फ एक बार 5 है तो मैं एक बार 5 ले लूँगा। 5 के बाद में 6 होना चाहिए, 6 नहीं है, 7 होना चाहिए, 7 दे रखा, 1 2 3 बार 7 है तो मैं 7 3 बार ले लूँगा। 1 2 और 3 बार 7। ठीक है, 7 के बाद में 8 होना चाहिए, 8 नहीं है, 9 होना चाहिए, 9 दे रखा है एक बार तो मैं एक बार 9 ले लूँगा। सभी संख्याएं मैंने ले ली। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसमें मोड और मीडियन ये दोनों बताना है। ठीक है, मोड और मीडियन दोनों बताना है। क्लियर। अब देखिए मोड क्या होता है, ये जो बहुलक है, जो मोड है, ये क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो आपका मोड है। सबसे ज़्यादा बार देखिए, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 आया है 2 बार, 3 4 बार, 7 3 बार, 5 एक बार, 9 एक बार। सबसे ज़्यादा बार 3 आया है तो 3 आपका बहुलक हो गया, मोड। अब माध्यिका, माध्यिका होती है बीच में, सबसे बीच में कौन सी संख्या है, इधर से एक छोड़ दो, इधर से एक छोड़ दो, फिर इधर से एक छोड़ो, इधर से एक, इधर से एक छोड़ो, इधर से एक, इधर से एक छोड़ो, इधर से एक, यहाँ से एक छोड़ो, यहाँ से, बचा कौन बीच में, 3, ये माध्यिका हो गई 3। तो इस प्रश्न का मोड भी 3 और माध्यिका भी 3। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक क्लास में कुल 40 विद्यार्थी हैं जिसमें कि लड़का और लड़की का अनुपात 3:5 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। भैया कौन कौन है परीक्षा में विद्यार्थी, विद्यार्थी हैं लड़का और लड़की। पहले लड़का मतलब बॉय, बाद में लड़की मतलब गर्ल, जो पहले दिया जाता है उसे पहले लिखते हैं। इनका अनुपात दे रखा हमें 3:5 और योग दे रखा है हमें 40। विद्यार्थियों का योग, लड़का लड़की दोनों मिला के 40 है, योग 40 है। जब योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग करेंगे, तो 3 और 5 8। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, 8 पंजे 40, 5 बार में जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 15, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो 25। अब आपको पता लग गया। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, बॉय की संख्या कितनी है, 15 है, ये आपका आंसर हो गया भाई। लड़कियों के पूछे तो 25 लड़कियों की संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 ही तो होता है। क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य पर पहले एक विक्रेता ने 10% ज़्यादा अंकित कर दिया, 10% छूट दे दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। बहुत बार मैंने ये प्रश्न आपको बताए हैं, प्रतिशत लाभ या हानि पूछे। ठीक है, बहुत बार बताया है, याद आ गया होगा। क्लियर। a + b प्लस का AB बट्टा 100। अब जो चीज़ प्लस में हो उसे प्लस में रखेंगे, जो माइनस में हो उसे माइनस में। पहले वाली वैल्यू को A मान लीजिए, दूसरी वाली को B मान लीजिए। ठीक है, पहली वाली पे ज़्यादा अंकित कर रहा है भाई, 10% ज़्यादा अंकित कर रहा है। ज़्यादा अंकित का मतलब क्या है, वो ग्राहक को फ़ायदा दे रहा है। फ़ायदा दे रहा है मतलब 10% जोड़ रहा है, तो 100 में वैल्यू जुड़ेगी तो वो फ़ायदा होगा, जुड़ेगी तो मतलब वो प्लस का A रहेगा, और A हमारा 10 प्लस का हो गया। बाद में वो छूट दे रहा है, 100 में से घटा रहा है, 10 की छूट दे रहा है ना वो, भाई 10 की छूट दे रहा है तो घटाएंगे 10 को। ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ए आपका 10 है, बी भी आपका 10 है, बट्टे कितना है 100। 0 से ये 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला, एक कमल पे 1 से करेंगे, एक ही तो रहेगा। प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, माइनस का कितना बचा, 1। और ये माइनस क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हानि को।
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 1% की हानि होगी इस प्रश्न में। क्लियर है सभी को सवाल। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है प्रश्न में, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है तो बराबर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सीपी है, मैं एसपी को इधर लेके आऊंगा तो सीपी के बटे में एसपी हो जाएगा बराबर, इधर 7 बचा, 6 को इधर ले जाऊंगा 7 के बट्टे में 6, कॉस्ट प्राइस 7, सेलिंग प्राइस 6, 7 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचेंगे, 1 रुपये का घाटा होगा। 7 की चीज़ को 6 में बेचेंगे, 1 रुपये का नुकसान। नुकसान का मतलब यही समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न में हानि होने वाली है। लाभ या हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका 7 है, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 रखेंगे। अब कटा लीजिए भाई, 7 से 100 को कटा लीजिए, कितनी बार में कटेगा, 14 सही 2/7 बार में, 14 सही 2/7 बार में कटेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कटा के देख लेते हैं चाहो तो, 7 एकम 7, 10 में से एक बार चला गया 7, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28। अब 30 में से 4 बार 28 कट गया, बस 30 में से 28 कट गया, 2 ही तो बचेगा, तो 2 ऊपर 7 नीचे। सभी की समझ में प्रश्न क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16,800 का 6 सही 1/4% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है एक PRT/100, यही फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज पूछ रहा है मतलब SI पूछ रहा है। प्रिंसिपल 16,800 है, ठीक है, 16,800 इंटू रेट कितना है, रेट दे रखा है 6 सही 1/4, तो 4 चिंग 24, 24 में 1 जोड़ूंगा 25/4, ये कितना हो गया भाई, 25/4 हो गया। इंटू टाइम कितना है, 9 महीने का, 9 महीने का टाइम है। महीने को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने। देखिए अगर आपको दिन दे रखा है या फिर महीने दे रखा है, दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देते हैं, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर महीने दे रखा है तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दूंगा, और बट्टे में कितना होता है, 100 होता है, तो मैं 100 यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब 2 जीरो से सीधा मैं यहाँ पर ये 2 जीरो कटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं कटाऊँगा इस पूरी संख्या को और आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर मैं कटाऊँ सबसे पहले 3 तिरिक 9 और 3 चौके 12, ठीक है। 4 से कटाऊंगा मैं इसको, 4 चौके 16, ठीक है, 4 दूने का 8, 42 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए 42 बार में कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 42 है आपके पास, मल्टीप्लाई में 25 है आपके पास, मल्टीप्लाई में आपके पास 3 भी है, ठीक। मैं क्या करूँगा, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 25 दूने का 50 का 0, कैरी का 5, 50 चिक्के 100, 50 का 100 4 मल्टीप्लाई करूँगा 100, और 100 में आ जाएगा कैरी का 5, तो कितना हो जाएगा 105, 1050 हो गया। अब मल्टीप्लाई में कितना है, 3 भी है। 1050 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं, 1050 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3150, 3150। अब डिवाइडेड बाई ये 4 भी तो है नीचे भाई, इसे क्यों भूल रहे हैं, ये 4 भी तो है नीचे, 4 से अब इसे डिवाइड कर दो। 4 सत्ते 28, 31 में से 28 कट 3 बचेगा 35, 4 अट्ठे 32, 35 में से 32 तक कट गया 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा नहीं जाएगा 10/20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 787.5 ये आपका आंसर है। आप खुद कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, बी 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे भाई, टैंक ही नहीं पता है अभी तो आपको कितने लीटर का है। ए एक टैंक को 6 घंटे में, बी 18 में, दोनों का एलसीएम ले लो, 18 6 का एलसीएम 18 ही आएगा। 6 से 18 को काटेंगे 3 बार, 18 से 18 को काटेंगे 1 बार। इसका मतलब जो ए है वो 1 घंटे में 3 खाली करेगा, जब तो 6 घंटे में 18 कर देगा। बी 1 घंटे में 1 खाली करेगा, तभी तो 18 घंटे में 18 खाली करेगा। टैंक आपको पता चल गया 18। अब कह रहा है टैंक को दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए। ए 1 घंटे में 3, बी 1 घंटे में 1, दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना खाली करेंगे 4, और जबकि खाली कितना करना है 18। 1 घंटे में 4 कर रहे हैं तो 18 को कितने में करेंगे
लगा लीजिए हिसाब, बस आंसर आ गया। ठीक है, 4 चौके 16, 18 में से 16 तक कट गया भाई, 18 में 16 तक कट गया तो कितना बचा, 2, 2 सही, 2 बचा, बटे में 4 आ जाएगा। अब ये भी कटा लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूने का 4, तो 4 सही 1/2 ही आंसर निकलेगा। कितने समय में खाली करेंगे, 4 से 1/2 घंटे में खाली करेंगे। क्लियर है सभी को जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज 20 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 4 गुना हो जाएगी। जब कोई राशि है वो नहीं पता तो आप उस राशि को 100 मान सकते हैं। अब ये 100 राशि 4 गुना हो जाएगी। राशि हमने 100 मान ली तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्लियर है भाई, 4 गुने की बात कर रहा है। जब प्रिंसिपल आपको नहीं पता होता उसे अपनी तरफ से 100 मान सकते हैं। 100 का 4 गुना हो जाएगा मतलब 400 हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा भाई, 100 से 400 हो रहा है, 20 वर्ष में हो रहा है, 20 वर्ष में हो रहा है। प्रिंसिपल 100 था, 100 से 400 हो गया, तो 100 से 400 होने में ब्याज कितना लग रहा है भाई, 300 रुपये का ब्याज लग रहा है भाई। 100 रुपये मूलधन है, उसमें 300 रुपये ब्याज लगा तभी तो 400 हो गया। अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें लगा दीजिए PRT/100, यही फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल आपका कितना है भाई, प्रिंसिपल आपका 100 माना है। रेट आपका कितना है, प्रतिशत, ये आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 20 वर्ष का दे रखा है, पूरे का बटा कितना 100, और साधारण ब्याज आपको दे रखा है 300 है, तो साधारण ब्याज आप यहाँ पर 300 ले लेंगे बराबर। ठीक है, कटा लीजिए, आपका आंसर आ गया। 100 से तो 100 सीधा सीधा कट ही जाएगा। अब 20 से 300 कितनी बार में कटेगा, 20 से 300 15 बार में कट जाएगा। तो रेट आपका कितना निकल के आया भाई, 15% का। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में समाप्त कर पाएंगे। भाई ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए डिसाइड किया है, होमवर्क के लिए ये डिसाइड किया गया है प्रश्न। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस व्यक्ति का, किस बच्चे का आंसर इतना आ रहा है। इसका जो रियल आंसर है अगर मैं आपको बता दूं तो रियल आंसर जो आ रहा है इसका 30 आ रहा है। जिन बच्चों का आंसर 30 आ जाए वो कमेंट कर में संतुष्ट हो सकते हैं। अपना प्रश्न का आंसर उनका 30 निकल के आया है, वो संतुष्ट हो सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन सही है। लेकिन अगर 30 नहीं निकल के आ रहा तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखा है आपने तो ज़रूर मजा आया होगा, लेकिन एक गुजारिश हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।